हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का एक्सप्लेनेशन और एक एग्जाम्पल सम सॉल्व करके समझेंगे कि एक्चुअली अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कैसे करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम पे से ही हमको समझता है कि अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, हमको किसके अकाउंट्स बनाने हैं। हमको जो बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंसर्न का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाने का नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट, उनका हमको अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, तो ये अकाउंट्स बनाने के लिए हमको क्या क्या बनाना पड़ेगा। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, तो उनका मेन इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का है ही नहीं, तो उसके हमको अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, अभी ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा और हमको आंसर में एक तो बैलेंस शीट बनानी है और दूसरा हमको आंसर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये प्रोफॉर्मा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे 70 पे दिया है। ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे, एक बार उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको ये चैप्टर में क्या कहाँ लिखना है वो समझेगा। एक्चुअली रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज एक्चुअली रियल अकाउंट और वो सिमिलर टू कैश अकाउंट के जैसा है। जो आपका क्वेश्चन है वो रियल अकाउंट के जैसा है, रियल अकाउंट है सॉरी, और वो सिमिलर टू कैश बुक के जैसा है, कैश अकाउंट के जैसा है कि पैसा आया और पैसा गया। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हमको आंसर करना है वो अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है और उसको जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमको एक्सपेंडिचर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड लिखने हैं और इनकम क्रेडिट साइड लिखना है। और जो ये क्वेश्चन है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड, वो आपको रिसिप्ट लेफ्ट डेबिट साइड आएगा और पेमेंट क्रेडिट साइड जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चन में आपको एकदम उल्टी साइड में दिया रहेगा। तो आपको जो रिसिप्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड दिया जाएगा, उसको आपको इनकम साइड आंसर में क्रेडिट साइड देखना है। ये जो चैप्टर है उसमें हम एक्चुअली किसके अकाउंट बनाते हैं, तो इधर हम बोल सकते हैं कि इधर हम स्कूल के, कॉलेज के, फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के, हॉस्पिटल्स के, स्पोर्ट्स क्लब के, लाइब्रेरी के अकाउंट्स बनाते एक्सेट्रा। हाँ, तो ये अकाउंट्स में दो एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन वाली एडजस्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजुअली ये आपको हर सम में आएगी, क्योंकि इसकी जो इनकम है, ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी जो इनकम है वो हम सब्सक्रिप्शन के नाम पे लिखेंगे। जैसे अगर स्कूल है तो कॉलेज फीस तो सब्सक्रिप्शन के नाम पे लिखेंगे, स्पोर्ट्स क्लब है तो मेंबरशिप फीस, लाइब्रेरी है तो मेंबरशिप फीस। तो इसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको कैसे करना है वो बताती हूँ। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये कौन सा साल का हम अकाउंट बना रहे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। सपोज हम 1920 ये साल का अकाउंट बना रहे हैं, तो हमको 1920 के कितना सब्सक्रिप्शन है ये लिखना है। फिर हमको ऐड क्या करना है, तो ऐड 1920 का जो आउटस्टैंडिंग है
आउटस्टैंडिंग कौन सा 1920 का, मीन्स ये साल का कितना पैसा बाकी है वो ऐड करना है। फिर 1920 का पैसा सपोज 18-19 में एडवांस में दे दिया है। 1920 का मनी कौन से साल में दिया है? मनी पेड इन 18-19, इट मीन्स एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, अगर ये दो हम ऐड करेंगे फिर हमको लेस क्या करना है? तो हमको लेस ये करना है कि 1920 में 18-19 का पैसा किसी ने दिया है। 18-19 का मनी पेड इन 1920, तो हमको वो लेस करने का है। दूसरा लेस हमको क्या करने का है? दूसरा लेस हमको करने का है कि 2021 नेक्स्ट ईयर का 2021 का मनी पेड इन 1920, तो ये दो हमको लेस करना है और जो आंसर आएगा वो फाइनल सब्सक्रिप्शन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमको सब्सक्रिप्शन की इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट आपको बोलूँ तो वो है स्टॉक की। दूसरी एडजस्टमेंट है स्टॉक की। स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे है? देखो, स्टॉक का एक फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो जो फिगर आएगा वो है, ये जो फिगर आएगा वो है कितना यूज हुआ, और हम लोग बोल सकते हैं कंज्यूम्ड। सपोज मेडिसिन है, हॉस्पिटल का हम अकाउंट बनाते हैं, तो मेडिसिन का लास्ट ईयर का जो स्टॉक था क्लोजिंग स्टॉक, वो ये साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो हमको ओपनिंग स्टॉक देखना है, ये साल हमने कितनी मेडिसिन परचेस की है वो ऐड करेंगे, और ये साल हमारी मेडिसिन कितनी रिमेन हुई है, बची है, तो वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। और जो हमको फाइनल फिगर मिलेगा वो है हमने मेडिसिन कितनी कंज्यूम्ड की है, कितनी यूज की है ये साल। ठीक है, तो ये स्टॉक में हो सकता है, लाइब्रेरी में हो सकता है, ये किसी में भी हो सकता है। लाइब्रेरी में हम लेंगे तो बुक्स में हो सकता है, स्पोर्ट्स क्लब में लेंगे तो स्पोर्ट्स का कोई सपोज बैडमिंटन का स्पोर्ट्स क्लब है, तो बैडमिंटन कितने थे लास्ट ईयर, कितना परचेस हुआ और कितना अभी बाकी है, तो कितने यूज हुए, वैसे हम स्टॉक के लिए ये फॉर्मूला कर सकते हैं। तो ये दो एडजस्टमेंट यूजुअली एनपीओ में आएगी। हम अभी एक सॉल्व एग्जाम्पल जो है टेक्स्ट बुक में फर्स्ट, वो हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नहीं करेंगे, फिफ्थ करेंगे। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ एग्जाम्पल है, हमको जो क्वेश्चन में दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। ठीक है, ये रिसिप्ट है और ये है पेमेंट साइड, ये रिसिप्ट साइड है और ये है पेमेंट साइड। ये पेज नंबर 79 का है। ओके, तो हम फिफ्थ सम ये करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है। तो अब मैं पढ़ रही हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सतारा। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट आप देख रहे हैं। रिसिप्ट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड हमको कितना पैसा आया वो है, और क्रेडिट साइड हमने कितना पेमेंट किया है वो है। ठीक है, तो फर्स्ट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक लिखते ही नहीं है, है ना।
हम जो बैलेंस शीट बनाएंगे उधर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। तो जो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, तो जो अकाउंट एंड होगा उधर बाय बैलेंस कैरीड डाउन जो ये है आप देख सकते हैं, उधर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये है क्लोजिंग स्टॉक। इधर आप देख रहे हैं टू सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग स्टॉक हम दोनों इग्नोर करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो ओपनिंग स्टॉक है, ये दोनों को इग्नोर करना है। अभी ये सब्सक्रिप्शन, ये देखो हमारा जो ईयर है वो है 31 मार्च 2020 एंड हो रहा है। इट मीन्स बिगिनिंग कैसे होगा, तो ये होगा 2019-20। तो हमारा जो ये ईयर है वो आएगा 2019-20 का ये ईयर है। 2019-20, ये 2019-20 जो इधर देखो ये 31 मार्च 2020 दिया है, एंडेड। तो बिगनिंग कहाँ से होगा 19 से और एंड कहाँ से होगा 20। तो हम कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 1920 का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, अब ये 1920 का, तो 18-19 तो लास्ट ईयर का और 20-21 नेक्स्ट ईयर का। ठीक है, तो अभी फर्स्ट जो है वो है बैलेंस कैरीड डाउन कैश इन एंड कैश एट बैंक, उसको इग्नोर करना है। फिर आता है टू सब्सक्रिप्शन, तो 18-19 का 15,000 दिया है, 19-20 का 1 लाख और 20-21 8,000। ये 15,000 और 8,000 हमारा ये साल का नहीं है। ठीक है, तो 8,000 तो जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड, बराबर। बैलेंस शीट एसेट साइड 8,000 का एसेट साइड नहीं आएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कि हमको नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी मिल गया है। ठीक है, और 15,000 जो है, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट एसेट साइड जो आउटस्टैंडिंग था उसमें से 15,000 माइनस करना है। बट हमको ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया ही नहीं है और बनाना भी नहीं है। तो ये 1 लाख, ये 1 लाख है, ये देखो आप इधर देख सकते हो 1 लाख। ये सब्सक्रिप्शन का जो है वो है 1 लाख, देखो। ठीक है, ये 1 लाख सब्सक्रिप्शन। और इधर हमको एडजस्टमेंट में दिया है, सेकेंड एडजस्टमेंट में, थर्ड एडजस्टमेंट में थर्ड नंबर है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वॉज 20,000। तो ये आउटस्टैंडिंग है, तो हमको ये ऐड करना है, ये अमाउंट हमको ऐड करना है। आउटर कॉलम में 1,20,000 आ गया। ठीक है, वैसे हमको सारे जो है, हम अभी इनकम साइड रह रहे हैं तो सारी इनकम को ऐसे लिखना है। अभी ये टू डोनेशन 25,000, देखो ये है डेबिट साइड रिसिप्ट साइड, और आंसर है ये साइड देखो टू बाय डोनेशन 15,000 है ना। फिर उसके बाद है एंट्रेंस फीस 15,000, वो भी एंट्रेंस फीस है इधर, एंट्रेंस फीस 15,000 ये रहा। अभी एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट है, एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट है वो है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो 15,000 का हमको 60% करना है, तो कैसे करते हैं, तो 15,000 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, वैसा करेंगे तो हमको अमाउंट आएगा 9,000। तो ये है देखो 9,000, ये 9,000 हम लेस करेंगे और आउटर कॉलम में 6,000, ये 9,000 जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, हम और एक सम लेंगे जिसमें हमको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एज इट इज, इनकम साइड हम एज इट इज लिखेंगे और पिकनिक रिसिप्ट वो भी एज इट इज हम लिखेंगे। तो देखो यहाँ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट्स और पिकनिक रिसिप्ट, तो ऐसे क्रेडिट साइड पूरा हो गया। बस ये देखो हमने क्वेश्चन में इधर डेबिट साइड है, वो हमको इधर इनकम साइड जो क्रेडिट साइड है वहाँ हमने सारा वैसे लिख लिया है। अभी हम देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड देखो इधर रेंट है, अभी रेंट में भी हमको वैसे ही करना है जैसे हमने सब्सक्रिप्शन का किया था। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट है और रेंट पेमेंट है, तो हम कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं, 1920 का। तो 1920 का जो है 54,300 वही हमको लेना है,
तो इधर पेमेंट में आप देख सकते हैं 54,300 है। और आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर, फर्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर वॉज 7,000। तो ये हमको 7,000 इधर ऐड करना है और आउटर कॉलम में टोटल करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है वो है पेमेंट में फिक्स डिपॉजिट। ये फिक्स डिपॉजिट एसेट है तो हमको एसेट साइड लिखना है। ठीक है, तो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000, इधर आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000 एज इट इज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है एक्सपेंडिचर साइड, वो है इंश्योरेंस का 12,000। तो जो इंश्योरेंस का 12,000 है उसमें क्या इंश्योरेंस का है, तो इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट आप देख सकते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस वॉज इज 1,000। प्रीपेड मीन्स हमने नेक्स्ट ईयर का अभी पे कर दिया, तो ये हमको उसमें से माइनस करना है। 12,000 में से 1,000 माइनस करना है, आउटर कॉलम 11,000, और ये हमारा आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। बाकी एज इट इज जो भी नीचे दिया है वो हमको वैसे ही लिखना है। जैसे अभी देखो ये इंश्योरेंस हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब एज इट इज आएगा। और बाय एडवर्टाइजमेंट 7,000, ये 18-19 का है तो ये हमको नहीं लिखना है। तो ये एज इट इज सारे एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं। देखो पिकनिक एक्सपेंसेस, सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये एज इट इज ऐसे का ऐसा लिखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, ये जो बैलेंस है इधर नीचे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को हम टैली करेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड टोटल करेंगे। जो साइड का टोटल ज़्यादा है वो हम नीचे लिखेंगे। तो ये टोटल क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो 1,75,800 है, और डेबिट साइड का टोटल 38,500 से कम है। तो ये 38,500 से कम है, तो ये 38,500 ये डिफरेंस है डेबिट साइड में। तो इधर लिखेंगे टू सरप्लस। सरप्लस मीन्स ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से। वो सही है, इनकम का टोटल ज़्यादा है, इसके लिए लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितने से, तो 38,500। ये जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में। स्टूडेंट्स हम लोग एक ऐसा और सम करेंगे जो बैलेंस शीट वाला होगा, बट इससे आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है। एनपीओ बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे ऐसा ही नहीं है। एक्सपेंडिचर साइड एक्सपेंडिचर लिखना और इनकम साइड इनकम लिखनी है। सिर्फ हमको देखना है कि हम कौन से साल का अकाउंट बना रहे हैं, वो साल के फिगर हमको उधर लिखने हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।